ये तो वही बात हो गई कि आपका एक कोई घर खाली पड़ा है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपसे आकर के कहे कि चल ब्रो इसमें किराएदार रख देते हैं और पैसा आधा आधा बांट लेंगे। अबे तू कौन में खामुखा, भला हो मेलानिया ने ये नहीं कहा कि संबंध तो मेरा इस बावले संतरे से भी नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, गाड़ी खींचनी पड़ रही है, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। जैसा कि उदय भाई ने कहा था, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। ऐसे इत्तेफाक तो इसके साथ भी होते रहते थे तुम्हारे शौहर के। एक बार इत्तेफाक से एक पॉर्न स्टार को एक साथ सबसे दुश्मनी ले ले, सबको गरिया दे भाई, यही तो होती है वर्ल्ड डिप्लोमेसी। शाबाश कचरा शाबाश, और गाली। वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप पिछला पार्ट ऑफ वीडियो देख करके आए होंगे। अगर आप नहीं देख करके आए हैं तो पहले वो देख करके आइए, वैसे इसके बाद भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो पूरी मौज होगी। पिछला वाला थोड़ा सा सीरियस मोड में था। तो आइए भाई शुरू करते हैं, अब इस जालिम संतरे पे आते हैं और इसकी थोड़ी सी छिलाई शुरू करते हैं। माना कि ये कहावत तो बहुत पहले चरितार्थ हो गई थी दोस्तों की, इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस, लेकिन दुनिया ने ये नहीं सोचा होगा कि इस बददिमाग बैल का चुनाव तो केवल अमेरिका वाले करेंगे, लेकिन ये सर्कस पूरी दुनिया को बना देगा। भाई जिस दिन से बैठा है हगास के सिवा इस व्यक्ति ने कुछ नहीं मचाया। पता नहीं नॉर्मल दिनों में कॉन्स्टिपेटेड रहता है या कुछ निकलता है इसका नीचे से ढेला वेला, क्योंकि जितना ये सोशल मीडिया और पूरी दुनिया के सामने हग रहा है, मुझे नहीं लगता कि कमोड पर बैठने पर इसका कुछ भी निकलता है नीचे से। सोचिए एक इंसान किस लेवल का डेस्परेट के साथ साथ मूर्ख हो सकता है कि जिस चीज के लिए इनाम मांग रहा है ठीक उससे उल्टा पूरी दुनिया के साथ करता फिर रहा है। पहले दिन से नोबेल पीस प्राइज की डिमांड कर रहा है। एक तो अपने स्वप्न दोष में जीता है भाई, कितना ऑब्सेस्ड है। कोई इनाम भला कोई मांग कर लेता है, और उसके बाद भी हालत देखो कि यदि मुझे पीस प्राइज नहीं दिया तो मैं पूरी दुनिया पर जहां चाहे बम गिराऊंगा। कभी किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा लाऊंगा, कभी लिख दूंगा कि ये फलाना कंट्री है, ये हमारा 51st स्टेट है, कभी एक इंडिपेंडेंट कंट्री पे अपना झंडा गाड़ दूंगा, कहूंगा ये ग्रीनलैंड, दिस इज माइन, ये भी मेरा। कभी किसी हजारों मील दूर एक देश पर केवल इसलिए हमला कर दूंगा अपने देश के टैक्स पे के पैसों से, क्योंकि मुझे शक है कि उनके पास न्यूक्लियर बम बनाने का सामान है। ऐसा ही शक जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अक्सर रहा है, इराक पर था, लीबिया पर था और ना जाने किस किस पर था। लेकिन यह बंदा अलग है भाई, यह दूसरे राष्ट्रपतियों जैसा नहीं है। यदि किसी को जॉर्ज बुश घमंडी लगता था, नीच लगता था, तो डोनाल्ड ट्रंप को देखने के बाद उसे जॉर्ज बुश देवता प्रतीत होगा। जिन्हें बाइडन बूढ़ा और स्लो लगता था, इस आदमी को देखने के बाद उन्हें जो बाइडन किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट या एमिनेंट इंटेलेक्चुअल से कम नहीं लगेगा। भाई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी लिख देता है, और अब तो हालत ऐसी हो गई है कि गाली गलौज पे उतर आया है सोशल मीडिया पे। ये सब पीस टॉक, सीज फायर, न्यूक्लियर हमले की धमकी, इस सबसे पहले 5 अप्रैल को ये बेहुदा बेवकूफाना पोस्ट इसने अपने ट्रूथ सोशल पे किया। लिख रहा है कि ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यू क्रेजी यू विल बी लिविंग इन हेल। हाल देख रहे हो, ये बंदा एक वर्ल्ड पावर का प्रमुख है। इसी बात पर कमेंट में लिखकर जरूर जाना दोस्तों कि गॉड ब्लेस अमेरिका, क्योंकि भाई जिस देश का प्रमुख ऐसा हो उसे गॉड ही बचा सकते हैं, इंसानों के बस की बात नहीं है। वैसे ट्रंप के इस पोस्ट पर नॉर्मल जनता ने तो मजे लिए ही, साथ ही इसे अलग अलग देश में ईरान की एम्बेसीज के ऑफिशियल हैंडल से पेला गया है। जी हाँ, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। सबसे पहले ईरान एम्बेसी जिम्बाब्वे वाले इसके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात के मजे लेते हुए लिखते हैं कि भाई हमसे तो चाबी ही खो गई। और इतना काफी नहीं था कि इस पर बुल्गारिया की ईरान एम्बेसी लिखती है कि दरवाजा केवल हमारे दोस्तों के लिए खुलता है, एप्स्टीन के दोस्तों को चाबी की जरूरत पड़ेगी। बहुत बुरी बात है, कड़ी निंदा करता हूं मैं ईरान एम्बेसी की। वैसे एप्स्टीन की बात तो आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका की ईरान एम्बेसी ने तो बुढ़ऊ की गद्दी ही हिला डाली। इस पोस्ट पर एम्बेसी लिखती है कि तुम्हें अपने ही संविधान के 25th अमेंडमेंट के सेक्शन 4 के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जिन्हें ना मालूम हो दोस्तों, उन्हें बता दूं कि अमेरिकी संविधान में इस सेक्शन में एक सिटिंग प्रेसिडेंट को हटाने का प्रावधान है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए अनफिट माना गया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर पियर्स मॉर्गन ने ट्रंप को टैग करते हुए लिखा कि ये पोस्ट बहुत शर्मनाक है, इसे डिलीट कर दो। अनलेस यू वांट एवरीवन टू थिंक दैट यू हैव लॉस्ट योर मार्बल्स। अब आप कहोगे ब्रो इसकी भी हिंदी करके बता, जो कि मैं बिल्कुल बताऊंगा, इसके लिए तो बैठा हूं। इसमें मॉर्गन कहते हैं कि ट्रंप जी, अगर आप नहीं चाहते हो कि दुनिया जान जाए कि आप अपनी गोटियां खो चुके हो, तो कृपा करके इस बेहुदा पोस्ट को डिलीट कर दो। लेकिन मेरी इस ट्रांसलेशन से मजेदार था तजिकिस्तान की ईरान एम्बेसी का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा
कि शायद आपको उनकी ये गोटियां खोने वाली बात थोड़ी देर से पता चली है, पर कोई बात नहीं, आपको पता चल तो गया फाइनली कि अमेरिकी राष्ट्रपति गोटीलेस है। यूके स्थित ईरान एम्बेसी ने खुद कुछ ट्वीट करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने मार्क ट्वेन का एक कोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि कई बार बेहतर रहता है कि अपना मुंह बंद रखें और लोगों को यह मान लेने दिया जाए कि आप मूर्ख हैं, ना कि अपना मुंह खोला जाए और लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करके इस बात की पुष्टि कर दी जाए। वैसे मैं इनसे कहना चाहूंगा कि इस बात की पुष्टि ट्रंप साल 2 साल नहीं, बहुत पहले कर चुका है। रशिया वाले शब्दों से नहीं, कार्टून से बोले। गधे पर बैठे ट्रंप को विंड मिल में उंगली करता दिखाया गया है। वैसे जिस लेवल पर ये आदमी आ गया है ना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये भारत में होता तो जो फर्राटा फैन आते हैं ना, उसमें अपने दोनों अदरक जैसे हाथ दे देता, या छत वाले पंखे में अपना संतरे जैसा सिर दे देता। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी ने संतरे के मजे लेते हुए लिखा कि जंग से एक बात बढ़िया हुई कि फाइनली ट्रंप को स्ट्रेट और स्ट्रेट के बीच में अंतर समझ आ गया होगा। वैसे मैं इनकी इस बात से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ट्रंप मियां को यह डिफरेंस उसी रात एप्स्टीन आइलैंड पर समझ आ गया था, जब एप्स्टीन भाई ने ट्रंप भाई स्ट्रेट में अपना स्ट्रेट आगे तो आप लोग समझदार हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे यूं ही ट्रोल किया जा रहा है। भाई मुंह खोलता है तो बातें ऐसी करता है कि मूर्ख आदमी भी खुद को हंसने से रोक ना पाए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान जब शातिर गेम खेलने लगा और रिपोर्ट्स आई कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि ईरान अब पूरे मामले में और दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल के रूप में पैसे लेने शुरू कर दे। इस पर जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या तेहरान को आप ये अलाउ करेंगे, तो हर चीज ये अलाउ करता है दुनिया को, तो इसके जवाब देता है कि हम तो उनके साथ जॉइंट वेंचर में करने की सोच रहे हैं। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर भी किया जा सकेगा, यानी कि और भी कई लोगों से उसे सिक्योर रख सकेंगे। बाद में बोलता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ये तो हर चीज पे बोल देता है, सीज फायर, इट्स अ ब्यूटीफुल सीज फायर, पीस टॉक, इट वाज अ ब्यूटीफुल टॉक, आई एंजॉयड इट अ लॉट, देयर वाज अ लॉट ऑफ शूटिंग। भाई पैदल है भाई आदमी। हो सकता है ये स्टेटमेंट इसने व्यंग कटाक्ष में दिया हो, लेकिन अमेरिका अगर ऐसा कुछ करने का सोच भी रहा होगा कि इस तरह से वे ओपन वाटर में टोल लगा देंगे, तो ईरान से पहले पूरा विश्व इस पर हंसेगा, क्योंकि हंसने के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। और ईरान मूर्ख ही होगा कि ऐसा करके अमेरिका को अपनी धरती पे खुली दावत दे दे। ये तो वही बात हो गई कि आपका एक कोई घर खाली पड़ा है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपसे आकर के कहे कि चल ब्रो इसमें किराएदार रख देते हैं और पैसा आधा आधा बांट लेंगे। अबे तू कौन, मैं खामुखा, तू कहां से आया। किराए से याद आया दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी ट्विटर पे कहा है कि इस आदमी का हाल मरगिल्ली मछली जैसा हो गया है, ना पानी में रहते बन रहा है, ना जमीन पर रहते बन रहा है। एप्स्टीन फाइल से गांड बचाने के लिए पहले ईरान से जंग शुरू की थी और अब जंग में ईरान वाले फाड़ने लगे। और जब ऐसा होने लगा तो महोदय दोबारा से पुराने यार अपने एप्स्टीन की तरफ मुड़ गए, और ये भी खुद नहीं, लुगाई को ढाल बना के लड़ रहा है। तो हाल ही में मेलानिया भौजी ने मीडिया के सामने आकर अपने अनुसार सब दूध का दूध पानी का पानी करते हुए बताया कि एप्स्टीन की वो विक्टिम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एप्स्टीन के साथ अपने हर संबंध को नकार दिया, कहा कि उनका जेफरी एप्स्टीन और मैक्सवेल के साथ कोई रिलेशन नहीं। भला हो मेलानिया ने ये नहीं कहा कि संबंध तो मेरा इस बावले संतरे से भी नहीं है, लेकिन अब क्या करूं, गाड़ी खींचनी पड़ रही है, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती। जैसा कि उदय भाई ने कहा था, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। मेलानिया जी की भी यही कुछ मजबूरी रही होगी, कोई नहीं, हम समझते हैं। मेलानिया ने कहा कि कई बार इत्तेफाक से, यानी कि बाई चांस, समय समय पर प्रेसिडेंट ट्रंप और वो यानी कि मेलानिया अलग अलग पार्टीज में जेफरी एप्स्टीन से यूं ही टकरा जाया करते थे। सही बात है, ऐसे इत्तेफाक तो होते रहते हैं, मतलब ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऐसे इत्तेफाक तो इसके साथ भी होते रहते थे। तुम्हारे शौहर के एक बार इत्तेफाक से एक पॉर्न स्टार को, छोड़ो जाने दो, बात आगे बढ़ जाएगी। बाय द वे केवल ऐसा नहीं है कि ईरान से धुनाई के बाद दोबारा बस एप्स्टीन बाबू याद आए हों, ग्रीनलैंड का कीड़ा भी दोबारा से कुलबुलाने लगा है। 9 अप्रैल को ट्रूथ सोशल पे नाटो से चू चपाड़ करता देखा गया। कहता है कि नाटो कभी भी जरूरत के समय ना था, ना कभी होगा। मैं तो कहता हूं बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। एक साथ सबको गालियां दे, एक साथ सबसे दुश्मनी ले ले, सबको गरिया दे भाई, यही तो होती है वर्ल्ड डिप्लोमेसी। शाबाश कचरा, शाबाश, और गाली दे। कई बार तो देख के हैरानी होती है कि इतने बड़े देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस अव्वल दर्जे का बैल बुद्धि कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वही कहावत याद आती है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। और जब इस बावले झंड के आसपास के लोग ऐसे होंगे
ऐसे ऐसे मित्र हैं आपके, और देखो उनको, उनसे कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। पाकिस्तान जैसा मित्र बनाओगे तो यही होगा। एक छटाक बटा 3 की इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर के पाकिस्तानी ऐसे बोराए कि नरेटिव दौड़ाने के लिए एक ही ट्वीट खटाखट कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। दुनिया के अलग अलग देशों में अचानक से पाकिस्तानी एक साथ लैंड करने लगे, और जैसे ही वो अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को पकड़ा रहे थे, उनकी तरफ हर इमिग्रेशन ऑफिसर स्माइल करते हुए देखकर कह रहा था कि आप तो ग्लोबल पीस मेकर हैं, हमें आप पर गर्व है। और यह सुनकर उन पाकिस्तानियों का दिन बन जा रहा था। बकर इस लेवल की बढ़ गई है कि भाई लोग मजे तक लेने लगे हैं, इनके अपने लोग। अब इस बंदे को देखो, इसने 2 डिग्री और ऊपर जाकर के मजे ले लिए। इसने लिखा कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे कहा कि मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि वो चाहता था कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन पाकिस्तानी हो और उनमें पीस मेकर ब्लड हो। गर्व है भाई, गर्व है। मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान अलग लेवल पे खेलता है भाई। जो लोग इनसे तुलना करते हैं, इन्हें हराने की बात करते हैं, वो अपने आप में मूर्ख है। इनको नहीं हराया जा सकता, क्योंकि हार जीत बराबरी वालों में होती है। और बराबरी से मेरा मतलब है बौद्धिक स्तर पे बराबरी। पाकिस्तान बौद्धिक स्तर पे हम हिंदुस्तानियों की बराबरी नहीं कर सकता। हम हिंदुस्तानियों को 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे उनके लेवल में आने के लिए। वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं यार। आईक्यू के लेवल पे वो लोग एवोगैड्रो नंबर में खेल रहे हैं, हम वो मैच नहीं कर पाएंगे। और ये थोड़ा साइंस वाला जोक था, थोड़े कॉमर्स आर्ट्स वाले भाई लोग बुरा मत मानना। वापस आते हैं अपने संतरे पे। तो इसका करंट हाल देख करके यही लग रहा है कि कुछ समय बाद ये बंदा पागल होने वाला है, और कुछ समय और यदि जंग चली तो अमेरिका का गोला बारूद, पैसे का नुकसान बाद में होगा। इस बेचारे की बची कुची बुद्धि और सिंगल डिजिट आईक्यू धीरे धीरे नेगेटिव में चले जाएंगे, और उसके लिए कोई ईरानी सेना नेता वेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया, सोशल मीडिया ही इसका मिड टर्म खा जाने वाला है। जंग के बीच में पैसा तो खूब छाप लिया, कहीं ऐसा ना हो कि उस पैसे के मजे लेने के लिए खुद ही ना बचे। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ तो वैसे भी हो जाता है पता ही है आपको। इसलिए मैं तो मेलानिया भौजी को फिर से एक बार सलाह दूंगा अंत में कि एक गोली के साथ साथ रात में हो सके तो गर्म दूध के साथ 2 चम्मच ईसबगोल देने शुरू करो। कम से कम ये अपनी हगास सुबह पखाने में आराम से निकाल कर आएगा, नहीं तो पूरा दिन वही सोशल मीडिया पर उल्टी, दस्त, हगास, मुतास फैलाता रहेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आनंद आया हो, जो कि मैं आशा करता हूं आया ही होगा, तो अकेले मजे ना लें, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ वीडियो शेयर करें। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जहां जहां डेलीगेट शब्द थे वो मैंने बीप कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चिल करके आप शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो दोस्तों से, परिवार वालों से सब्सक्राइब करवाओ। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।